हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हमारी 8वीं क्लास है प्रवक्ता स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि की। तो देखते हैं हमारा 8वां टॉपिक है आज शिक्षण व्यवसाय। तो ठीक है, शिक्षण व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे। शिक्षण व्यवसाय क्या है? शिक्षण व्यवसाय जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है, व्यवसाय क्या है? जीवन जीने का एक तरीका है। और शिक्षण व्यवसाय विशिष्ट व्यवसाय है। ठीक है, शिक्षण व्यवसाय क्या है? विशिष्ट व्यवसाय है। और इसे स्पेंसर ने अपने भाषा में परिभाषित किया है 1997 में। व्यावसायिक संतुष्टि का अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय को पसंद या नापसंद करने से है। ठीक है, क्या बोलते हैं स्पेंसर? जो व्यवसाय है वो व्यवसाय जो संतुष्टि का अर्थ क्या है? व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय को, मतलब हम किसी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं। और व्यावसायिक संतुष्टि का कार्य या कार्य वातावरण से जुड़े हुए व्यक्तियों के अनुकूल या धनात्मक अनुभवों के रूप में स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं? इनका अगला क्या है? व्यावसायिक संतुष्टि का कार्य या कार्य वातावरण से जुड़े हुए जो हैं व्यक्तियों के अनुकूल या धनात्मक अनुभवों के रूप में इसे क्या किया जाता है? स्पष्ट किया जाता है। तो अगला देखते हैं उसके बाद क्या है। शिक्षक अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए नया ज्ञान, आचार और कौशल को समाहित करता है। क्या बोले हैं? शिक्षक जो है अपने लक्ष्यों के बढ़ते हुए नए कदम की ओर जो है ज्ञान, आचार और कौशल को समाहित करता है। इसमें छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक शिक्षक जो है बच्चों को पढ़ाता है, नई नई चीज़ें पढ़ाता है, तो उस शिक्षक को भी क्या होता है? उसमें नए नए अनुभव उनको प्राप्त होते हैं। शिक्षण के लिए शिक्षण अभिक्षमता महत्वपूर्ण है। क्या है? शिक्षण के लिए जो है शिक्षण अभिक्षमता महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं शिक्षण व्यवसाय की कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं क्या क्या हैं? तो हमारा पहला विशेषता है शिक्षण व्यवसाय की अपनी आचार संहिता होती है। ठीक है, क्या है? शिक्षण व्यवसाय की यह है अपनी आचार संहिता होती है। उसके बाद दूसरा है स्व संगठन की ओर प्रवृत्त है। ठीक है, क्या है? शिक्षण व्यवसाय जो है स्व संगठन की ओर प्रवृत्त है। और अगला है यह सामाजिक सेवा है। क्या है? शिक्षण व्यवसाय क्या है? एक सामाजिक सेवा है। और अगला है इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण भी शामिल है। ठीक है, क्या है? इसमें अध्ययन और प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। और अगला है यह ज्ञान के व्यवस्थित भंडार पर आधारित है। ठीक है, इसमें क्या है? यह ज्ञान के क्या है? व्यवस्थित भंडार पर आधारित है। और अगला है यह बौद्धिक कार्य है। ठीक है, क्या है? यह एक बौद्धिक कार्य है। अगला है सेवाकालीन विकास को उत्पन्न करता है। क्या है? यह क्या करता है? सेवाकालीन विकास को उत्पन्न करता है। और अगला है इसमें अनिवार्यतः बौद्धिक कार्यकलाप शामिल करता है। ठीक है, क्या है? इसमें जो है अनिवार्यतः बौद्धिक कार्यकलाप को क्या कहता है? शामिल रहता है इसमें। तो अगला देखते हैं शिक्षण व्यवसाय का इतिहास। ठीक है, शिक्षा व्यवसाय का इतिहास के बारे में देखते हैं कि पहले का शिक्षा व्यवसाय कैसा था। तो सबसे पहले आदिकाल को क्या बोलते हैं? बौद्धकालीन भी कहा जाता है। तो इसमें देखते हैं उस समय शिक्षण व्यवसाय कैसा था। शिक्षण एक आदर्श व्यवसाय के रूप में। ठीक है, उस समय आदिकाल या फिर बौद्धकालीन काल में कैसा था शिक्षण व्यवसाय? उस समय था आदर्श व्यवसाय के रूप में था। और बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होता था। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चों का क्या किया जाता था? शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता था। और आदिकाल के बाद आता है मध्यकालीन। मध्यकालीन में देखते हैं शिक्षण व्यवसाय कैसी थी। इसमें था शिक्षक व शिक्षक व्यवसाय को उच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, क्या है? इसमें शिक्षक व शिक्षक व्यवसाय को क्या था? इसमें उच्च स्थान प्राप्त था। के बाद तीसरा क्या है? ब्रिटिश कालीन। तो इसमें देखते हैं शिक्षण व्यवसाय उस समय कैसी थी। तो इसमें है शिक्षा शासन के नियंत्रण में थी। ठीक है, क्या है? इस समय जो थी शिक्षा किसके नियंत्रण में थी? शासन के नियंत्रण में थी। उस समय जो है हमारे देश में अंग्रेजों का राज हुआ था। तो उस समय उतनी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी हमारे देश की शिक्षा की स्थिति। तो क्या थी? शिक्षा शासन के नियंत्रण। के बाद अगला है शिक्षकों की अपनी प्रशासनिक और अनुदेशात्मक सत्ता नहीं थी। ठीक है, तो उस समय क्या था? शिक्षकों की अपनी प्रशासनिक और अनुदेशात्मक सत्ता नहीं थी, उनके हाथ में कुछ नहीं था। तो उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षण व्यवसाय कैसी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षण व्यवसाय में अध्यापक स्थिति में सुधार हेतु प्रयास हुए थे। ठीक है, इसमें क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या किया गया? शिक्षण व्यवसाय में बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्या है? कार्य संतुष्टि। यानी शिक्षण व्यवसाय से शिक्षक को कितनी कार्य संतुष्टि मिलती है वो देखते हैं। शिक्षक की नौकरी से संतुष्टि के लिए कई बातों पर ध्यान देना होता है। ठीक है, क्या होता है? शिक्षण की नौकरी में से जो संतुष्टि के लिए होते हैं तो उसमें कई बातों का ध्यान में रखा जाता है, जैसे कि वेतन है, कार्य की अवधि है, अवकाश है और पदोन्नति के अवसर हैं। ये सब क्या किया जाता है? ध्यान में रखी जाती हैं एक शिक्षण व्यवसाय में। तो इसके बाद देखते हैं शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। शिक्षण व्यवसाय को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं।
तो पहला है व्यक्ति कारक, ठीक है। तो देखते हैं व्यक्ति कारक में क्या है। व्यक्ति कारक को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला है इसमें लिंग। लिंग के बारे में देखेंगे। जिन अध्यापकों की पठन पाठन में रुचि होती है उनकी संतुष्टि अधिक होती है, ठीक है। जिन अध्यापकों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेते हैं वो उनकी क्या होती है, संतुष्टि और अधिक होती है। इसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संवेदनशीलता, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी आवश्यकताओं की न्यूनता तथा छात्रों के प्रति उनका लगाव आदि उनकी संतुष्टि के स्तर को बढ़ाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, उनकी संतुष्टि के स्तर को ये बढ़ाते हैं। दूसरा है आयु। तो देखते हैं आयु किस चीज़ से शिक्षा व्यवसाय को प्रभावित करती है। जब किसी व्यक्ति को सही आयु वर्ग में अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यवसाय प्राप्त होता है तो वह उसके प्रति संतुष्टि रहता है, ठीक है। क्या है, जब कोई व्यक्ति है तो उसे अपनी आयु के हिसाब से उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार व्यवसाय प्राप्त हो जाता है तो वह उसके प्रति अधिक संतुष्ट रहता है। और अगला है बुद्धि। बुद्धि भी क्या करती है, शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती है। इसमें देखते हैं बुद्धि व्यावसायिक संतुष्टि को बढ़ाने वाला प्रमुख तत्व है, ठीक है। बुद्धि क्या है, जो व्यावसायिक संतुष्टि को बढ़ाने वाला प्रमुख तत्व है, क्योंकि बुद्धि विभिन्न परिस्थितियों और चुनौतियों से निपटने की क्षमता प्रदान करता है। अगला है शिक्षा। तो शिक्षा देखते हैं शिक्षण व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है। प्रत्येक व्यवसाय के लिए शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित होती हैं। क्या है, प्रत्येक व्यवसाय के लिए क्या है, शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित होती हैं। जब इनके अनुरूप व्यवसाय होता है तो क्या होती है, संतुष्टि मिलती है। और अधिक योग्यता के अनुरूप व्यवसाय ना मिलने पर क्या होता है, व्यक्ति में संतुष्टि प्रभावित होती है। उसके बाद अगला है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों का समन्वित रूप है, ठीक है। क्या है, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति के क्या है, अंतर्निहित, उसके अंदर के गुणों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन स्थापित करता है, ठीक है। व्यक्तित्व क्या करता है, व्यक्ति के व्यवहार में संतुलन स्थापित करता है। उसके बाद अगला है समायोजन। यह विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करने में सहायक है। क्या है, समायोजन क्या है, यह विभिन्न परिस्थितियों में तालमेल स्थापित करने में यह सहायक है। प्रत्येक कर्मचारी अपने व्यवसाय सहयोगियों तथा वातावरण तथा नियोजकों के साथ समायोजन स्थापित करने में जितना अधिक सक्षम होते हैं वे अपने काम में उतना ज़्यादा संतुष्ट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है आवश्यकताएं। किसी प्राणी को सुखमय जीवन के लिए अपेक्षित ज़रूरतों की आवश्यकता कहा जाता है, ठीक है। क्या है, किसी प्राणी को सुखमय जीवन जीने के लिए अपेक्षित जो ज़रूरतें होती हैं उसे क्या कहा जाता है, आवश्यकता। जैसे भोजन, पानी, नींद, हवा, आराम आदि, ठीक है। ये सब क्या है, आवश्यकताएं हैं। और दूसरी आवश्यकताएं होती हैं मनोवैज्ञानिक हैं, जिसमें स्वस्थ मन एवं चेतना आती हैं। उसके बाद दूसरा है कार्य क्षेत्र से संबंधित कारक, ठीक है। तो कार्य क्षेत्र से संबंधित कारक शिक्षण व्यवसाय को कैसे प्रभावित करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्य की प्रकृति। इसमें एक ही कार्य को परंपरागत तरीके से करने की अपेक्षा विभिन्न परिवर्तित कार्यों में संलग्न या कार्य को विविधता के साथ करने वाले कर्मचारी अधिक संतुष्ट रहते हैं। उसके बाद अगला है कार्य क्षेत्र की संरचना। कार्य क्षेत्र की संरचना कैसी होनी चाहिए। बड़े व्यवसाय में लगे कर्मचारियों की अपेक्षा छोटे व्यवसाय में सुविधाएं एवं कार्य करने के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। और इसमें क्या है, कर्मचारियों में पदोन्नति की आशा रहती है। तो क्या बोल रहे हैं, इसमें बड़े व्यवसाय में जो कर्मचारी हैं उसमें उसकी अपेक्षा क्या है, छोटे व्यवसाय में सुविधाओं एवं कार्य करने के अवसर अधिक होते हैं। जो छोटे व्यवसाय में क्या है, कार्य करने के अवसर अधिक होते हैं। और इसमें क्या है, कर्मचारी में जो है पदोन्नति की आशा रहती है। उसके बाद है भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक स्थितियाँ भी क्या है, शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। तो इसमें देखते हैं बड़े औद्योगिक शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा छोटे औद्योगिक शहरों में रहने वाले लोग अधिक संतुष्ट होते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बड़े औद्योगिक यानी जो शहरों में रहने वाले लोगों की अपेक्षा क्या है, छोटे शहरों में रहने वाले लोग जो है अधिक संतुष्ट होते हैं। अधिक जनसंख्या भी मानसिक असंतुलन को बढ़ाती है। तो क्या है, अधिक जनसंख्या होती है तो क्या करते हैं, मानसिक असंतुलन को बढ़ाती हैं, क्योंकि इसमें अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा लोगों की संख्या होगी तो उसमें क्या है, उतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, और जितने कम लोग होंगे उनको उतने अच्छे से क्या है, सुविधाएं मिल पाती हैं। उसके बाद अगला है व्यावसायिक प्रतिष्ठा। तो व्यावसायिक प्रतिष्ठा कैसे शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती है। कोई भी कर्मचारी उस कार्य को अधिक पसंद करता है जिसका प्रतिष्ठा मूल्य अधिक होता है, ठीक है। क्या है, जो कोई भी कर्मचारी जो है उस कार्य को अधिक पसंद करता है जिसमें क्या है, प्रतिष्ठा यानी मूल्य या फिर वेतनमान अधिक होता है। बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जिसमें वेतन अधिक है, भविष्य की गारंटी, सुरक्षा एवं काम की अवधि भी कम है, लेकिन उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होने के कारण लोग ऐसे व्यवसाय का चयन कर लेते हैं जिसमें वेतन कम या श्रम अधिक करना पड़ता है, किंतु इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है।
उसके बाद अगला है नियोजकों से संबंधित कारक। ठीक है, नियोजकों से संबंधित कारक किस तरह शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। तो इसमें पहला है वेतनमान। तो इसमें देखते हैं, जिन व्यवसायों में वेतन न्यून एवं विसंगतिपूर्ण होते हैं वह कर्मचारियों में भारी असंतोष होता है। यदि समय समय पर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि एवं पुनरीक्षण होता रहता है तो कार्य में संतोष बना रहता है। उसके बाद अगला है पदोन्नति के अवसर। ठीक है, पदोन्नति के अवसर शिक्षण व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती हैं। पदोन्नति में कर्मचारी का वेतन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं। तो क्या है, पदोन्नति से जो है कर्मचारी का वेतन और भविष्य दोनों प्रभावित होते हैं और उसकी संतुष्टि के आधार होते हैं। ठीक है, और जो है जो वेतन है तो क्या है, शिक्षक के संतुष्टि का आधार होते हैं। उसके बाद अगला है सहकर्मियों का स्वभाव। तो क्या है, सहकर्मियों का स्वभाव भी क्या है, शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। तो इसमें देखते हैं, सहकर्मियों के प्रेम और सद्भाव से कार्य करने पर संतुष्टि भाव बढ़ता है। ठीक है, सहकर्मियों के साथ जो है प्रेम और सद्भाव से कार्य करने पर क्या होता है, संतुष्टि का भाव बढ़ता है। और यदि किसी विभाग में कार्य करने वाले लोग अपने पेशे में कम लगाव रखते हैं, तो क्या है, यदि किसी विभाग में जो है कार्य करने वाले लोग अपने पेशे में कम लगाव रखते हैं और क्या करते हैं, हर समय जो है अपने वेतन, पदोन्नति या अपने नियोक्ताओं को लेकर क्या करते हैं, वह अंतर्कलह और बेमनस्यता में ही लगे रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगला है उत्तरदायित्व की भावना। ठीक है, उत्तरदायित्व की भावना भी क्या है, शिक्षण व्यवसाय को प्रभावित करती है। इसमें भी कार्य संतुष्टि मिलती है। दायित्व की भावना कार्य अनुभव, आयु, वेतन, कार्य का प्रकार, कार्य में सहभागिता तथा अभिरुचि आदि के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, यदि कर्मचारी को उत्तरदायित्व अधिक दिया जाता है तो वह अपने कार्य में अधिक संतुष्ट रहता है। ठीक है, दायित्व की भावना क्या है, कार्यानुभव, आयु और वेतन, कार्य का प्रकार, कार्य में सहभागिता तथा अभिरुचि आदि के साथ जुड़ी होती हैं। यह क्या करती है, कर्मचारियों को उत्तरदायित्व अधिक दिया जाता है। क्या क्या करते हैं, जब कर्मचारियों को उत्तरदायित्व अधिक दिया जाता है, उनको काम दिया जाता है या उनको कोई काम सौंपा जाता है, तो वह क्या होते हैं, अपने कार्य में अधिक संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे जितने भी शिक्षण व्यवसाय से इम्पोर्टेंट तथ्य थे हमने कर लिए हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में।